तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि टाइसुंग जो कि इनहुक के घर में बैठकर नूडल्स खा रहा था, तो तब उसे इनहुक ने बताया कि मैं बहुत जल्दी यह जगह छोड़कर अपने होम टाउन वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैंड डिसबैंड हो चुका है, क्योंकि हम सेकेंड ऑडिशन में पास नहीं हुए थे। साथ ही हमको क्लब की जॉब से भी निकाल दिया गया है, इसलिए आज मेरी वहाँ लास्ट परफॉर्मेंस होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि पब्लिक हमारी लास्ट परफॉर्मेंस को भी देखने नहीं आएगी। तो तब टाइसुंग को इनहुक के लिए बुरा लगने लगा, इसलिए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तुम्हारे बारे में बताऊंगा एंड अपने फैंस से कहूंगा कि वह तुम्हारी लास्ट परफॉर्मेंस देखने जरूर आए, क्योंकि अब अपने हैंडसम फेस का यूज करके मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो यह सुन इनहुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वेल, अब हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर यानी किम योंग कहीं जा रहा है। फिर वह एक स्टोर में आया जहाँ कोई भी नहीं था, और फिर अब जब वह यहाँ से एनिमल मेडिसिन लेने लगा कि तभी पुलिस आ गई, जिन्होंने किम योंग को दोनों साइड से घेर लिया था। इसलिए वह परेशान हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किम योंग को कार में बिठाया गया, क्योंकि वह अरेस्ट हो चुका है। एंड टाइसुंग के फादर इस बारे में इमसॉल को बताने लगे कि फाइनली किम योंग पकड़ा गया, यानी सभी प्रॉब्लम ओवर हो चुकी हैं। तो यह सुन इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, यानी कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में वह अरेस्ट हो गया है। इसलिए फिर बाद में रिलैक्स करने लगी कि इसका मतलब अब पास्ट पक्का चेंज हो जाएगा। कि तभी सियोन चाय इमसोल को मैसेज कर इनहुक की परफॉर्मेंस देखने बुलाता है, और वही टाइसुंग के फादर किम योंग को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगे। और अब हम देखते हैं कि इनहुक और उसके दोस्त सरप्राइज हैं, क्योंकि आज उनकी परफॉर्मेंस देखने बहुत ही सारे लोग आए हैं, क्योंकि इन सभी को टाइसुंग ने पोस्ट करके बुलाया था। तो वही इमसॉल भी यहाँ आ गई, जहाँ उसने इनहुक और उसके दोस्तों को स्टेज पर देखा, जैसे कि उसने अपनी मेमोरी में देखा था। एंड जब सोच ही रही होती है कि सियोन जाए कहाँ है, कि तभी सियोन जाए भी स्टेज पर आया, क्योंकि आज वो सिंगिंग करने वाला है। और फिर उसने यहाँ उसी सॉन्ग को सिंग किया जो कि उसने इमसॉल के लिए लिखा हुआ है। इसलिए यह सुनकर इमसॉल इमोशनल होने लग जाती है एंड उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगी जो कि उसके और सियोन जाए के बीच रह चुके हैं। साथ ही यहाँ हमें वही सीओ भी दिखाया गया जिसके कार्ड को इमसॉल ने फाड़ दिया था। लेकिन वही दूसरी तरफ टाइसुंग के फादर एंड दूसरा ऑफिसर, यह दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, क्योंकि किम योंग इन दोनों को मारकर यहाँ से भाग चुका है। और फिर अब हमें किम योंग भी दिखाया गया जो कि लंगड़ाते हुए यहाँ से जा रहा था। इसका मतलब अब वह एक बार फिर आजाद है। अब हमें दिखाया गया कि आफ्टर कंसर्ट सियोन जाए इमसॉल के साथ वापस घर जा रहा था, और फिर बैठकर उसे बताता है कि मुझे एक आदमी ने यह कार्ड दिया है। तो तब उसे देखकर इमसॉल बहुत ही ज्यादा खुश हुई, क्योंकि यह कार्ड उसी सीईओ का है जिसकी कंपनी में इन फ्यूचर सियोन जाए काम करेगा। सियोन चाय ने बताया कि यह पर्सन मेरे और इनहुक के बैंड के साथ काम करना चाहते हैं। तो तब इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी और बोली कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे फ्यूचर को खराब कर दिया है, लेकिन नहीं, तुम फ्यूचर में जरूर के पॉप आइडल ही बनोगे। तो तब सियोन जाय भी इमसोल की बातों को सुनकर खुश होने लगा। जिसके बाद अब हम घर का सीन देखते हैं, जहां सियोन जाय के फादर टीवी पर न्यूज देख रहे थे कि कैसे एक किम योंग नाम का क्रिमिनल 2 पुलिस ऑफिसर को मारकर भाग गया। तो तब ये सुन वो हैरान होने लगे। तो वही सियोन जाय जो कि वॉशरूम के डोर से परेशान है क्योंकि वो खराब हो रहा है, इसलिए अपने डैड से कह रहा था कि डैड प्लीज इसे सही करवा दो। लेकिन जब जैसे ही उसने भी न्यूज सुनी, स्पेशली यह कि इस क्रिमिनल का नाम किम योंग है, तो यह सुनकर वह भी सरप्राइज रह गया एंड समझ जाता है कि यह वही क्रिमिनल है जिसका कनेक्शन इमसोल से है। और वही दूसरी तरफ इमसोल के भी होश उड़ जाते हैं न्यूज को सुनकर कि किम योंग फिर से आजाद हो गया, इसलिए वह बुरी तरह डरने लगी। वेल, अब हम देखते हैं कि टाइसुंग जल्दी से भागकर हॉस्पिटल आया
और नर्स से अपने डैड के बारे में पूछने लगा। तो तब नर्स बताती है कि उनका बेड सबसे लास्ट वाला है। तो तब टाइसुंग जल्दी से अपने डैड के बेड के पास आ गया, लेकिन वह यहाँ होते नहीं बल्कि उनके कपड़े रखे हुए थे जिस पर खून लगा हुआ है। इसलिए देखकर बेचारा टाइसुंग बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद अब मेरे फादर जिंदा नहीं। लेकिन तभी वो भी यहाँ आ गए, ये पूछते हुए कि क्या तुम रो रहे हो। टाइसुंग जल्दी से चुप हो गया एंड बोला कि नहीं तो। तब वो टाइसुंग को टीज करने लगे कि तुम मेरी फिक्र कर रहे थे ना, है ना, और फिर इसलिए रो रहे हो, है ना। टाइसुंग अपने डैड से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, और फिर थैंक्स करने लगा कि आप जिंदा हो। तो यह सुन वो भी टाइसुंग की बातों से खुश हुए। अब हम देखते हैं कि इमसोल जो कि कहीं जा रही है, जिसको जाते हुए सियोनजाए भी अपने घर से देख लेता है। और फिर अब इमसोल उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर टाइसुंग के फादर से मिलती है, जहां उसका इंसिडेंस होगा, यह बताते हुए कि 10 मई को आपको मुझे यहीं पर आकर बचाना है, यानी पहले ही यहाँ छुप जाना है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि 10 मई को किम योंग यहाँ जरूर आएगा मुझे पकड़ने। तो तब टाइसुंग के फादर पूछने लगे कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ आएगा, जबकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने उसे इसी एरिया से अरेस्ट किया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस एरिया में वापस आएगा। तो तब इमसोल बोली कि आप प्लीज मेरा बिलीव कीजिए, मैं सच बता रही हूँ एंड मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो तब इमसोल की ये सब बातें छुपकर सियोनजाए भी सुन लेता है एंड अब क्योंकि सियोनजाए को पता है कि इमसोल फ्यूचर से आई है, इसलिए जो बता रही है वो सच ही होगा, इसलिए वो उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को अंदर से भी देखने लगा, यह कहते हुए कि आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ होने वाला है, यानी कुछ तो बहुत ही बुरा है जो इमसोल इतना ज्यादा डर रही है। और फिर जब उसको इमसोल की वह बात याद आई जो उसने ड्रंक होकर कही थी कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी फिक्र किया करो, इसलिए सियोनजाए ये सब बातें याद करके और ज्यादा परेशान होने लगा। अब हम देखते हैं कि सियोंग से जो कि यूनिवर्सिटी में है कि तभी युनचे भागती हुई उसके पास आने लगी। सोंग से कहता है कि अब ये मुझे पहले से भी ज्यादा और क्यूट क्यों दिखने लगी है, और फिर तभी युनजे को हक कर लेता है, क्योंकि अब यह दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जो बन चुके हैं। लेकिन अब इससे पहले कि ये दोनों किस कर पाते कि तभी युनजे ने इमसोल को आते हुए देखा, जो अब इससे पहले इन दोनों को भी देख पाती, इसलिए वो तभी सोंगसे को अपने साथ लेकर पानी में गिर गई। इमसोल को लगा भी कि जैसे कोई पानी में गिरा है, मगर तभी सियोनजाए की कॉल आ जाने की वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा। जिसके बाद अब हम देखते हैं यह दोनों पानी से बाहर आए, जहाँ सोंग से पूछता है कि तुमने आखिर क्यों मुझे धक्का दिया। तो तब वो बताती है कि इसलिए क्योंकि इमसोल आ गई थी जो हमें साथ में देख लेती। तो तब सोंग से बोला कि फिर तो तुमने एकदम ठीक किया, लेकिन अब हम क्या करें, यानी हम दोनों तो गीले हो चुके हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इमसोल जो कि वापस घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में सियोनजाए मिला, जिसे वो बताती है कि मेरी आज क्लास थी लेकिन वो कैंसिल हो चुकी है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतनी सारी हैवी बुक्स लेकर नहीं आती। तो यह सुन सियोनजाए इमसोल की हेल्प कराने लगता है उन बुक्स को उठाने में। और फिर अब जैसे ही ये दोनों घर आए तो यहाँ कोई भी नहीं होता। इमसोल ने आवाज दी भी लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। तो वही सियोनजाए इमसोल के घर का डोर चेक करने लगता है कि यह सही से बंद होता भी है कि नहीं, और फिर अब ठीक से पूरे घर को देखता है एंड बोला कि मैं तुम्हारा रूम भी देखना चाहता हूँ। इसलिए जब जैसे ही इमसोल के रूम में जाने लगा, लेकिन इमसोल उससे पहले खुद अपने रूम में आई और उसे क्लीन करने लगी। लेकिन सियोनजाए को तो सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी चेक करनी थी, इसलिए कहता है कि तुम्हें अपनी विंडो सही करा लेनी चाहिए क्योंकि यह सही से बंद नहीं हो रही है। और फिर इमसोल से उसका सेल्फ डिफेंस सामान दिखाने को बोलने लगा। इमसोल वो सब चीजें दिखा देती है। तो तब वो उसे चेक करता है कि ये इलेक्ट्रिक मशीन सही से चल भी रही है कि नहीं, इसलिए कहता है कि इस इलेक्ट्रिक शॉक को अपने साथ लेकर सोया करो। और फिर इमसोल की ड्रॉ में रखा सामान देखने लगा। इमसोल पूछती है कि तुम भला ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तो तब वो बोला तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा प्रिटी हो कि कहीं तुम्हें कोई उठाकर नहीं ले जाए। तो यह सुन इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी, साथ ही शर्मा भी रही थी। तो तब
सियोन चाय भी इमसोल को खुश देखकर खुश हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आई। एक्चुअली सॉन्ग से एंड युनजे ये दोनों भी यहीं छुपे हुए थे, जो कि गीले कपड़े चेंज करने आए थे एंड हैरान थे कि इमसोल इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी से वापस घर क्यों आ गई। तो वही सियोन जाए और इमसोल, जिनको लग रहा है कि कहीं यह किम योंग तो नहीं, इसलिए दोनों ने उसको पकड़ने की पोजीशन ले ली और फिर धीरे धीरे बाहर आए जहां कोई नहीं था। लेकिन सियोन जाए ने नोटिस किया कि सामने का डोर क्लोज है, जबकि पहले यह डोर क्लोज नहीं था। इसलिए सॉन्ग से एंग युनजे ये दोनों डरने लगे, क्योंकि ये दोनों उसी डोर के पीछे थे। फाइनली सियोन जाए अब इस रूम में आ जाता है, लेकिन वह दोनों इन्हें मिलते नहीं, क्योंकि अब वह कहीं और छुप गए थे। फिर अब जैसे ही सियोन जाए उस जगह आता है जहां ये दोनों पहले थे, तो तब इन्हें वो दोनों यहाँ भी नहीं मिले, क्योंकि अब वो प्लांट्स के पीछे छुप जाते हैं। सियोन जाए और इमसॉल दूसरी साइड चेक करने चले गए, तो फाइनली यह दोनों बाहर आए। लेकिन अब इससे पहले कि यहाँ से जा पाते कि तभी इनसे कुछ आवाज हो गई, जिस वजह से सियोन चाय फिर उसी रूम में आया एंड विंडो से बाहर देखने लगा। लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि ये दोनों मैट के नीचे छुप जाते हैं। सियोन जाय अब दूसरी साइड चला गया और जब घर के वॉशरूम को चेक कर रहा था कि तभी उसको कुछ आवाज आई। एक्चुअली होंगसे के कबर्ड में युंजे की वजह से हाथ दब गया था, इसलिए वह रो रहा होता है। सियोन जाय और इमसॉल समझ गए कि जो कोई भी है वह इसी कबर्ड के अंदर है। इसलिए सियोन जाय इमसॉल से बोला कि अब यह जगह सेफ नहीं रही, इसलिए तुम बाहर चली जाओ, मैं देखता हूँ कि यह कौन है। तो ये सुन इमसॉल यहाँ से चली जाती है और फिर अब जैसे ही सियोन जाय ने फाइनली डोर ओपन किया तो यहाँ से सॉन्ग से बाहर निकला, इसलिए उसे देखकर सियोन जाय तो रुक जाता है। लेकिन इमसॉल, जो कि फुल स्पीड से आ रही थी एंड सियोन जाय के बोलने पर भी नहीं रुकी, वो अपने भाई को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे बेचारे सॉन्ग से की बहुत ही बुरी हालत हुई, इसलिए वो तभी बेहोश हो गया। तभी कबर्ड के अंदर से युंजे भी चिल्लाती हुई बाहर आई कि जैसे सॉन्ग से मर चुका हो, इसलिए रोने लगी एंड गुस्से से इमसॉल को देखती है। इमसॉल और सियोन जाय ये दोनों खुद हैरान थे इन दोनों को देखकर कि तभी यहीं पर सीन कट हो गया और अब हमें दिखाया गया कि इमसॉल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जिसे सॉन्ग से शांत कराने की कोशिश कर रहा था। इमसॉल अपने भाई से बोली कि मेरे लव रिलेशन से आपको बहुत ही प्रॉब्लम थी, पर आप जो यह कर रहे हो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे कपड़े युंजे ने पहन क्यों रखे हैं। तो तब दोनों एक्सप्लेन करने लगे कि हम गीले हो गए थे। साथ ही सॉन्ग से एक डील रखता है कि तुम दोनों डेट कर लो और हमें भी करने दो। तो तब इस बात का सियोन जाय ने रिप्लाई दिया कि हमें आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं, यानी हम ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। तो तब सॉन्ग से भड़क गया कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे पलट कर जवाब देने की, और वैसे भी तुम दोनों भी यहाँ अकेले क्या करने आए थे। तो तब इमसॉल चिल्लाना शुरू कर देती है कि आप मेरे सियोन जाय से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, क्या मैं आपको फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दे दूं। तो तब इमसॉल से लड़ने युंजे भी आगे हो गई और बोली कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड पर ला नहीं सकती हो। तो तब इमसॉल इन दोनों को बस देखती रह जाती है। वेल, ये सीन यहीं पर कट हुआ और अब हमें दिखाया गया दोनों रेस्टों में बैठे हैं, जहां इमसॉल का गुस्सा शांत हो ही नहीं रहा था। सियोन जाय पूछता है कि क्या सच में तुम्हें अपने भाई और युंजे का साथ में रहना पसंद नहीं। तो तब वह फ्यूचर का सीन याद करने लगी कि ये दोनों कैसे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा खुश थे जब इनका सेकंड बेबी हुआ था। इसलिए बोली कि अगर वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो मैं बीच में आकर उन्हें रोक नहीं सकती हूँ। और फिर सियोन जाय से उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लगी जो वह इनहुक और उसके दोस्तों के साथ के पॉप आइडल कंपनी में साइन करने वाला है। लेकिन सियोन जाय बताता है कि मैं कैसे साइन करने जाऊं, क्योंकि इनहुक मेरी कॉल्स का आंसर दे ही नहीं रहा, पता नहीं वह कहाँ गायब है। तो तब इमसॉल भी इनहुक के लिए परेशान होने लगी कि वह ऐसे कैसे गायब हो गया, जबकि इस टाइम तुम लोगों को के पॉप इंडस्ट्री के सीईओ से बात करके आनी चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए। तो यह सुन सियोन जाय सोचने लग जाता है कि इमसॉल कैसे उन सभी की फिक्र कर रही है, जबकि इस टाइम उसे खुद की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि किम योंग इमसॉल के पीछे पड़ा हुआ है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 38 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस,
आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें एंड कमेंट करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।